हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसआरजे फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग हमने निकाल के देखा था और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस भी करे थे। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। अब अगर ये जो चार्ज रिंग है उसका चार्ज डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा, यानी कि dq/dl, जो कि पूरा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और ये रिंग है। इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है। अब इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट इट्स सेंटर। अब इस सेंटर पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ओरिजिन कंसीडर करते हुए लेट हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, और ये जो डायरेक्शन है उसको हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। अब इस चार्ज रिंग की वजह से अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग डायरेक्टली निकालना जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस रिंग में एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और उस चार्ज एलिमेंट की वजह से हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, और वैसे ही चार्ज एलिमेंट हम लोग यहाँ पे एडअप करते जाएंगे, जिससे कि हमारा ये पूरा सेमी सर्कुलर रिंग बन जाए। तो इस जगह पे एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सपोज ये, जिसका चार्ज का वैल्यू है dq। अब ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर करा, सपोज वो एक्स एक्सिस से किसी थीटा एंगल पे होता है, और ये जो लेंथ यहाँ पे बन रहा होगा वो इस जगह पे एंगल d थीटा बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि dq/dl इज इक्वल टू लैम्डा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, और dl का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रिंग का रेडियस अगर r है, ये एंगल यहाँ पे d थीटा बना रहा है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू r इंटू d थीटा। अब इस dq चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो हम लोग जानते हैं कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, यानी कि इस dq की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, जिसे हम लोग यहाँ पे dE कंसीडर कर लेते हैं। अब इस dE का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग देखें, डायरेक्शन तो ये है, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं k इंटू dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि r²। और इस dq का वैल्यू अगर उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो इसका वैल्यू आ जाता है k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू डी थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किसी x और y के बीच वाले डायरेक्शन में, तो जब हम इसे हर dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखते जाएंगे तो हर dq की वजह से डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट आएगा, तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस डी के कॉम्पोनेंट्स लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में, फिर उन कंपोनेंट्स को x को अलग इंटीग्रेट करके देखेंगे, y को अलग इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो अगर मान लो ये जो d है उसके अगर दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे ले लें, एक x की तरफ और दूसरा y की तरफ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस d का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो d साइन थीटा होगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो d cos थीटा होगा। अब अगर मान लो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग x डायरेक्शन में अलग और y डायरेक्शन में अलग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं अलोंग x डायरेक्शन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इंटीग्रल ऑफ d cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इस d cos थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग सबसे पहले d का वैल्यू पुट करते हैं, देन लिमिट डिसाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r इंटू डी थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं k लैम्डा बाय r, ये दोनों तीनों जो है वो कांस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास सिर्फ थीटा है, तो थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट हम लोग देखते हैं। जब हम थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट देखेंगे, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स कहां से शुरू हुए और कहां जाकर खत्म हुए,
तो इस जगह पे देख सकते हैं पहला एलिमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इधर घूमते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे, यानी कि जो पूरा थीटा कवर करेगा वो हमारा पाई एंगल तक कवर करेगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन लिमिट जो होगा वो 0 to पाई होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया k लैम्डा बाय r इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब हम जानते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक हमेशा 0 होता है, तो इसलिए इस जगह पे हमारे पास x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा। अब इस जगह पे ये जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आया, इसे एक दूसरे तरीके से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। वो कुछ इस तरह से कि जैसे हमने यहाँ पे एक dq इस जगह पे कंसीडर करा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक dq चार्ज कंसीडर करेंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अगर सेम एंगल पे कंसीडर करेंगे तो इधर भी d cos थीटा के बराबर आएगा। अब इस तरह से d cos थीटा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नलिफाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि चूंकि ये y डायरेक्शन के अलोंग ये सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए x डायरेक्शन की तरफ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ y डायरेक्शन में होगा। यानी कि अब हम यहाँ पे d sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, तो इस जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि अलोंग y डायरेक्शन EY is equal to इंटीग्रल ऑफ DE यानी k लैम्डा बाय r इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। फिर से हमारा इंटीग्रेशन लिमिट वही रहेगा 0 से पाई तक, और EY चूंकि EX 0 है इसलिए इसे हम लोग E नेट भी लिख सकते हैं। तो E नेट इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, जिसे हम लोग 0 से पाई तक लिमिट पुट करेंगे। 0 से पाई तक पुट करने के बाद इसका फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ आएगा y डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू होगा 2k लैम्डा अपॉन r। जिसे याद रखने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि 2k लैम्डा बाय r आ रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस केस में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा 2k लैम्डा अपॉन r के बराबर। और इसके जगह पे अगर मान लो चार्ज निगेटिव रहता है तो उस केस में चार्ज के टुवर्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऊपर की तरफ, जो कि हो जाएगा फिर से 2k लैम्डा अपॉन r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हो गए। अब इसी में अगर मान लो हमें क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक क्वार्टर रिंग दिया हुआ है और इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगेन एट इट्स ओरिजिन। यहाँ तो फिर से हम लोग इधर की तरफ एक्स एक्सिस, इधर की तरफ वाई एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं। और जैसे उसके सेमी सर्कुलर रिंग में हमने एलिमेंट को कंसीडर करा था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग सेम एलिमेंट कंसीडर करेंगे। सेम एंगल थीटा पे इसको रखेंगे और ये एंगल हमारा डी थीटा हो जाएगा, जिसके वजह से ये चार्ज डी क्यू आएगा। अगेन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इधर ही आएगा डीई का वैल्यू। फिर से इसके दो कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो इधर की तरफ हमारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा डीई कॉस थीटा। अब इनका इंटीग्रेशन x और y में अगर अलग अलग देखेंगे तो ई एक्स इज इक्वल टू, जैसे अभी पहले करा था उसी डेटा को यूज करते हुए, k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन का लिमिट,
अब यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से लेकर π/2 तक जाएगा, 0 से π/2 तक। तो इस जगह पे y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k λ/r इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो इंटीग्रेशन यहां पे आ गया y डायरेक्शन में k λ/r। सिमिलरली अगर x डायरेक्शन में करेंगे तो k λ/r, लेकिन अब इंटीग्रेशन होगा cos थीटा डी थीटा का। cos थीटा का भी इंटीग्रेशन जो है 0 से π/2 तक 1 होता है, इसलिए इस जगह पे x डायरेक्शन में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड k λ/r के बराबर हो गया। अब अगर ये जानना है कि कैसे यहाँ पे मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो किस तरह से याद करके इसको रखा जा सकता है, तो ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो कंपोनेंट्स आए वो हमारा इधर की तरफ एक आया और एक इधर की तरफ आया, ये पूरा 90 डिग्री है। और x और y के दोनों कंपोनेंट जो हैं वो यहाँ पे बराबर है, k λ/r और इधर भी k λ/r। तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये बीचों बीच जा रहा होगा इधर की तरफ, जिसका वैल्यू हो जाएगा √2k λ/r। यानी कि यहाँ पे इसके बीचों बीच से ये लाइन पार हो रहा होगा, जिसका वैल्यू होगा √2k λ/r। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग से अवे की तरफ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो रिंग के टूवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। अब अगर मान लो ये सेमी सर्कुलर और क्वार्टर रिंग के अलावे अगर कोई एक नॉर्मल सा आर्क दिया हुआ रहता है और उस आर्क का अगर हमें टोटल एंगल पता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, अगर कोई दूसरा एंगल है तो उसमें भी जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ वहां पे चेंज अगर कुछ होने वाला है तो वो ये इंटीग्रेशन लिमिट चेंज होने वाला है, बाकी सारी कहानी जो रहेगी वो सेम रहेगी। अब ये अगर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट फेज में बढ़ते हैं और फिर एक स्ट्रेट रॉड की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged ring, a charged rod। अगेन ये जो रॉड होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर होता है तो उस केस में लैम्डा का वैरिएशन देना चाहिए, तो जाके हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब अगर कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और उस रॉड का जो लेंथ है वो फाइनाइट है, सपोज करो इस पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो अगेन लैम्डा दिया हुआ है। अब इस रॉड की वजह से अगर हमें इससे किसी r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सपोज वो पॉइंट ये। अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग इस पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट इस पॉइंट को हम लोग जीरो ओरिजिन कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट से हम लोग y डिस्टेंस ऊपर इधर की तरफ एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ dy मानते हैं। अब ये जो छोटा सा चार्ज हमने कंसीडर करा है एलिमेंटल चार्ज, इसकी वजह से हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज होगा इधर की तरफ, और इसे हम लोग dE कंसीडर करते हैं। अब ये जो चार्ज छोटा सा हमारे पास dq है, इस dq का इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर देखा जाए, ये r ये y, तो इसे लिखा जा सकता है ये r² प्लस y² के बराबर हो जाएगा। तो इस dq की वजह से यहाँ पे जो ये de का वैल्यू आया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं de इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर यानी कि r² प्लस y²।
और डी क्यू का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो इसे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लेंथ यानी कि डी वाई। इसलिए ये हमारे पास डी आ जाता है के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यहां पे हमारे पास वेरिएशन सिर्फ वाई का बच जाता है, क्योंकि के लैम्डा और आर तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चार्ज के एलिमेंट्स को चेंज करते जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, यानी कि फिर से हमें कंपोनेंट्स में काम करने हैं। तो अगर इनका कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करें एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो लेट इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो डी ई कॉस थीटा हो गया, और ये जो कंपोनेंट है वो डी ई साइन थीटा हो गया। तो इसे हम लोग एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कह लेते हैं और इसे हम वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कह लेते हैं। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो एक और वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो गया थीटा। तो हमें सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि या तो y को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करो या फिर थीटा को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि वेरिएशन हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इंटीग्रेशन आसान होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इस y को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री जो हमारा tan थीटा है वो y अपॉन स्मॉल r के बराबर, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू y इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू tan थीटा हो गया। अब y को अगर रिप्लेस करेंगे तो dy को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि यहां से लिखेंगे dy इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे x और y कंपोनेंट्स में इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे x डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं तो अलोंग x डायरेक्शन x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा। d का वैल्यू हमारे पास है k लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल हमें पुट करना है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये लिमिट्स को ही इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इस जगह पे Ex जो होगा k लैम्डा इंटू डी वाई के जगह पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये हो जाता है r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और एक कॉस थीटा यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से देख सकते हैं ऊपर नीचे एक आर स्क्वायर का कॉमन लेके कट कर सकते हैं उन्हें, तो Ex इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगेन सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। अब हमें यहाँ से लिमिट सेलेक्ट करनी है। तो हम लोग जो ये एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो इस जगह पे एलिमेंट का पहला शुरुआत यहाँ से हो रहा है और फाइनली हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करते हैं या एंगल कंसीडर करते हैं कि लेट ये जो एंगल है वो हमारा θ1 है, और ये जो टॉप वाला साइड यहाँ पे एंगल बना रहा है वो सपोज करो θ2 है। तो इस जगह पे ये जो एंगल है वो हम लोग अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये माइनस θ1 से लेकर टॉप लिमिट जो होगा वो प्लस θ2 तक होगा। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट हम लोग डालेंगे माइनस θ1 से प्लस θ2 तक, और फिर जाके इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग इंटीग्रेशन लिमिट माइनस θ1 से θ2 तक लिए तो उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Ex विल बी इक्वल टू k लैम्डा बाय r इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये जाएगा माइनस θ1 से θ2 तक।
तो आ गया x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा बाय r साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो y डायरेक्शन में हमारे पास अगर चेंज हुआ तो सिर्फ इस cos थीटा के जगह पे sin थीटा आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ई वाई होगा इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। सो y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो x और y कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास निकल जाते हैं, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं कि अगर कोई रॉड फाइनाइट लेंथ का है, इसके किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, तो इसका जो टॉप एंड है वो यहाँ पे थीटा 2 एंगल ऊपर की तरफ बना रहा है, बॉटम एंड जो है वो यहाँ पे थीटा 1 एंगल बना रहा है। तो इस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ EX और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ EY, जिसमें से हमारा जो ये EX है उसका वैल्यू हमारे पास आया ये वाला, और EY जो है वो हम लोग यहां से लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक स्पेशल केस देखते हैं, और वो स्पेशल केस ये है कि अगर ये रॉड हमारा इनफाइनाइट लेंथ का बन जाए तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का बन जाता है ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, ये इधर नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो किसी P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे है इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इधर की तरफ हमारे पास EX है जिसका वैल्यू आया था k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब हमें यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पुट करना है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रॉड जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ का है इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो ये लेंथ इसका कहीं एंड नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये एंगल लगभग पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री बनेगा इधर की तरफ, वैसे ही ये एंगल नीचे की तरफ ये पूरी तरह से 90 डिग्री बनेगा। यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो जब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा EX इज इक्वल टू के लैम्डा बाय r इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 के लैम्डा अपॉन r अलोंग x डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे y डायरेक्शन में पुट करेंगे तो y डायरेक्शन में हमारा इक्वेशन था के लैम्डा बाय r इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा तो दोनों 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द रॉड होता है, यानी कि इधर की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के लैम्डा अपॉन r इंटू 2। ये फॉर्मूला हमने देखा था सेमी सर्कुलर रिंग में भी।
सेमी सर्कुलर रिंग में भी हमारे पास इक्वेशन जो था वो सेम आया था कि हमेशा इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लैम्डा बाय r के बराबर ही होता है। तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग इस पॉइंट पे r रेडियस को कंसीडर करते हुए अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग कंस्ट्रक्ट करें, तो इस जगह पे हम लोग कह सकते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 2k लैम्डा अपॉन r, और हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया 2k लैम्डा अपॉन r। अब इसमें अगर हम लोग एक ऐसे रॉड की बात करें जिसका आधा लेंथ नहीं हो, सिर्फ ऊपर की तरफ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, और अगर यहाँ पे सिर्फ ऊपर की तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसे सेमी इनफाइनाइट रॉड कहते हैं। तो इस सेमी इनफाइनाइट रॉड में यहाँ पे जो हमारा θ2 है वो 90 डिग्री है और θ1 इधर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये θ1 जो होगा वो यहाँ पे 0 के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बस हमें x और y वाले कंपोनेंट में फॉर्मूला पुट कर देना है। तो x डायरेक्शन में इधर की तरफ, y डायरेक्शन में इधर की तरफ। तो x डायरेक्शन का जो हमारे पास वैल्यू आया तो इस जगह पे लिख सकते हैं k लैम्डा बाय r इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, sin θ2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली y डायरेक्शन में k लैम्डा बाय r इनटू यहाँ पे cos θ2 90 डिग्री है जो कि 0 के बराबर होगा, और cos θ1 जो कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आता है कि इस जगह पे माइनस का साइन आ रहा है, तो वो माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है। तो एक सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से y डायरेक्शन में k लैम्डा बाय r और x डायरेक्शन में k लैम्डा बाय r। तो इसको अगर फिर से हम लोग अगर एक सेम क्वार्टर रिंग के वजह से कंपेयर करते हैं उसके साथ, तो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड जो है ये यहाँ पे इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है r डिस्टेंस पे। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर की तरफ आया k लैम्डा बाय r और एक इधर की तरफ आया k लैम्डा अपॉन r, सेमी इनफाइनाइट की वजह से। तो हम लोग फिर से r रेडियस का एक क्वार्टर रिंग कंसीडर करते हैं, और ये क्वार्टर रिंग फिर से यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो जिस तरह से क्वार्टर रिंग की तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पे x और y में, उसी तरह से एक सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है। यानी कि हमें अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर हमें सेमी सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला याद है तो एक इनफाइनाइट रॉड का भी सेम फॉर्मूला होगा, और अगर हमें क्वार्टर रिंग का फॉर्मूला याद है तो हमारे पास यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट की वजह से भी सेम आंसर आएगा। अब इसी पे बेस्ट हम लोग दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन करते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज का सिस्टम दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि ये एक इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और फिर यहाँ पे ये एक सेमी सर्कुलर रिंग बना है यहाँ पे, ये r रेडियस का, और इस पॉइंट के बाद ये फिर इधर की तरफ ये एक्सटेंड हो गया और ये इधर की तरफ चला गया इन्फिनिटी तक। अब इस पूरे चार्ज सिस्टम के वजह से हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो पूरे सिस्टम की वजह से निकालने के लिए हम इसे 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे।
ये एक हमारा सेमी इनफाइनाइट हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वार्टर रिंग हो गया, और फिर इसके इधर ये हमारा फिर से सेमी इनफाइनाइट रॉड हो गया। तो पूरे सिस्टम की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे तो एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग x मानते हैं, ये डायरेक्शन हमारा y की तरफ हो जाएगा। तो इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ हमारे पास हो जाएगा k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, फिर एक नीचे की तरफ आ जाएगा k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। और इस रिंग की वजह से अगर हम लोग देखें तो इस रिंग की वजह से ऊपर की तरफ k लैम्डा बाय स्मॉल r और एक इधर की तरफ k लैम्डा बाय स्मॉल r। सिमिलरली इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर रॉड की वजह से देखें तो ऊपर की तरफ एक आ जाएगा k लैम्डा बाय स्मॉल r और एक इधर की तरफ आ जाएगा k लैम्डा बाय स्मॉल r। अब हमें यहाँ पे नेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस O पॉइंट पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा उसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, एक इधर की तरफ k लैम्डा बाय r और एक ऊपर की तरफ k लैम्डा बाय r, यानी कि हो जाएगा k लैम्डा बाय r i कैप प्लस j कैप। इसी को करने का एक और तरीका था कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग ये मान के चल लें कि जैसे सेमी इनफाइनाइट को हम लोग सुपरपोजिशन कर सकते हैं एक क्वार्टर रिंग की तरह, तो हम लोग इसे इस सेमी इनफाइनाइट को इधर की तरफ कंसीडर करते हुए हम एक क्वार्टर रिंग कंसीडर कर लेते हैं। उसी तरह से इधर वाला जो सेमी इनफाइनाइट रॉड है उसकी वजह से हम यहाँ पे एक दूसरा क्वार्टर रिंग कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वार्टर रिंग हुआ और ये जो क्वार्टर रिंग हुए, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वार्टर रिंग, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ k लैम्डा बाय r, ऊपर की तरफ k लैम्डा बाय r, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो k लैम्डा बाय r i कैप प्लस j कैप के बराबर हो जाएगा।